फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में क्रमांक संख्या पर आधारित प्रश्न। क्रमांक संख्या पर आधारित प्रश्न हम कल बात किए थे कि अगर क्वेश्चन में दे दिया कि 5 क्रमांक संख्याओं का योगफल 200 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि 5 क्रमांक संख्याओं का योगफल 200 है या 300 है तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। यानी कि इसमें सम संख्या पूछ दे या दे दे कि 5 क्रमांक विषम संख्याओं का योगफल 300 है तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। यानी कि कल हम बात किए थे बस कि क्रमांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। लेकिन आज हम बात करेंगे कि विषम संख्या दे दिया हो या सम संख्या दे दिया हो तो फिर पूछे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। या फिर क्वेश्चन दे दिया कि 1 + 2 + 4 + 5 ऐसे करके, मतलब एक क्रम से एक सीक्वेंस दे दें। जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 98 + 99 + 100 + 99 + 98 + 97 + 3 + 2 + 1, इसका योगफल ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे जोड़ेंगे नहीं, हम बताएंगे, मात्र आप 1 सेकेंड में आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कि 7 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल 280 है तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। इसे देखने से पहले, इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अभी भी समझ में आएगा, अगर आप नए हैं तो भी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया कि 7 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल क्या है 280 है तो सभी संख्या ज्ञात करें। तो हम बताते हैं कि जितनी संख्याएं दिया हो उतने हम क्या कर लेंगे, डाट बिंदु ले लेंगे। तो हम यहां से ले सकते हैं 7 दिया है तो 7 डाट बिंदु ले लें, 2 3 4 5 6 और ये 7 डाट बिंदु हम ले लिए। ठीक है, अब देखिए हम बताए थे कि रफ पे आप क्या कर लेंगे, इससे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दिया है, योगफल जितना दिया हो, योगफल दिया है इसमें 280, योगफल जितना दिया हो, ठीक है, उसी में जितनी संख्याओं की बात कर रहा हूं तो संख्याएं कितनी है 7, उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 चौको 28, यानी कि 40 बार में कैंसिल हो जाएगा। और हम बताए थे कि ये जो भी मिलता है वो क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म यानी कि बीच वाला टर्म होता है। यहां से हम देखेंगे मिडिल टर्म क्या है, यहां से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, फिर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि बीच का टर्म ये मिला है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या हो गया यहाँ पे 40। अब देखिए कल हम क्या बात कर रहे थे कि क्रमांक संख्या दिया था, यानी कि क्रमांक संख्या में क्या होता था, हमेशा एक एक अंतर होता था। देखिए जब भी क्रमांक सम संख्या की बात करें, क्योंकि सम संख्या की बात किया है, तो क्रमांक सम संख्या का अंतर हमेशा 2-2 होता है। जैसे मान लीजिए 2 से स्टार्ट हुआ, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके डाट डाट, या 100 102 103 104 ऐसे करके डाट डाट, यानी कि क्रमांक सम संख्याओं का अंतर हमसे क्या होता है, 2 होता है। ये हमको याद रखना है। तो हम देख रहे हैं 40 है तो अगला क्रमांक सम संख्या क्या होगा, 42 होगा। अब ऐसा नहीं कि हम 41 कर देंगे। हाँ, अगर 41 ये सम नहीं दिया होता तब होता है, सिर्फ देते कि 7 क्रमांक संख्याओं का योगफल इतना है तब ज्ञात करें, तब हम क्या करते हैं, ये 41 होता है। लेकिन पूछा कि 7 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल, तो 41 तो सम संख्या होता नहीं है, और हमेशा सम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 40 और ये 42, फिर ये हो जाएगा 44, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 46, और इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 38, फिर ये हो जाएगा 36, फिर ये हो जाएगा 34। अब इसे पूछा क्या, क्रमांक सम संख्या सभी संख्याएं ज्ञात करें, वो भी क्रमांक सम संख्या। हम देख रहे हैं ये क्या क्रम से आया है, तो हम देख रहे हैं 34 36 38 40 42 44 46, क्या ये सभी सम संख्या है, तो हम देख रहे हैं कि सभी सम संख्या है। और सम संख्या में हमेशा क्या होता है, 2 का अंतर होता है। तो हम देख रहे हैं 34 और 36 में 2 का अंतर है, 36 और 38 में 2 का अंतर है, यानी कि सब में हम देख रहे हैं कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। ये हो गया क्रमांक सम संख्या है, यानी कि सभी संख्याएं पूछ दिया तो ये निकाल लेंगे। पूछता कि क्रमांक सम संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये हो जाता 46। पूछता कि क्रमांक सम संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हो जाता 34। ठीक है, ये दिया था कि क्रमांक सम संख्या पर आधारित प्रश्न। वही पूछ सकता है कि क्रमांक विषम संख्या पर आधारित प्रश्न, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमसे कई क्वेश्चन ये है विषम संख्या पर, ये सम संख्या पर था और ये विषम संख्या पर नहीं है। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्रमांक विषम संख्या, इसका मतलब ये है कि वे संख्या है जो विषम हो और वो चाहे जहां से प्रारंभ हो, ठीक है, और वहीं से क्रम से विषम संख्या आने लगे तो क्या होंगी, क्रमांक विषम संख्या होगी। जैसे हम ले सकते हैं 1 3 5 7, हम देख रहे हैं सभी विषम संख्या है, और क्या है, सभी क्या है, क्रम से आ रही है। और क्रमांक विषम संख्याओं में भी हमेशा 2-2 का डिफरेंस होता है। हम देख रहे हैं कि क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो 1 2 3 3 2 5 5 2 7, यानी कि 2-2 का डिफरेंस है। या हम इसी को लिख सकते हैं 99
101, 103 ये सभी विषम संख्या है तो है, दो दो का डिफरेंस होना चाहिए, दो दो का डिफरेंस दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? क्रमागत विषम संख्या है। अब इस पे हम क्वेश्चन को देख लें तो क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 255 है तो दूसरी बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दूसरी बड़ी संख्या की बात किया तो 5 बात कर रहा है तो 5 हम डार्क बिंदु ले लें सबसे पहले, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 डार्क बिंदु ले लिए। अब योगफल क्या दिया है? तो योगफल दिया है 255। तो ये आप रफ में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप माइंड में कैलकुलेशन भी इसका कर सकते हैं, तो ये टाइम आपका बच जाएगा। तो 255 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 5 बचे 25, 5 बचा 5 एकम 5, यानी कि क्या हो गया? 51। और ये होता क्या है? मिडिल टर्म होता है, तो इसमें मिडिल टर्म है क्या? तो 1 2 3 1 2 3, ये क्या है? इसका मिडिल टर्म है, इसका मतलब ये क्या हो गया? 51। तो जब ये 51 हो गया और बात कर रहे हैं क्रमागत विषम संख्या है तो क्रम से आनी चाहिए, वो भी क्या हो? वो विषम संख्या हो। तो इसके बाद क्रम से विषम संख्या क्या होगा? 53 होगा, फिर क्या होगा? 55 होगा, क्योंकि हमको पता है कि क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है? 2 होता है। तो 51 और 53 का अंतर 2 है, 53 और 55 का अंतर 2 है। फिर इसके पहले अगर लेंगे तो हो जाएगा 49, फिर हो जाएगा 47। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरी बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अगर पूछता कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाता? 55। देखिए पूछा दूसरी बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गया, लेकिन दूसरी बड़ी संख्या क्या दिख रहा है? 53 दिख रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बड़ी संख्या 53। पूछता कि पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या क्या हो जाता? 47 होता, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक बात जानना है कि कोई भी संख्या, ये आप चाहे इसे रूट समझ के याद कर लीजिए या किसी भी तरह आप याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी संख्या वो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट हो और 1 पर ही समाप्त हो। कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट हो और 1 पर ही समाप्त हो, तो उसका योगफल ज्ञात करने के लिए जो उसमें सबसे बड़ी संख्या होती है उसका हम वर्ग कर लेते हैं। ये इसका ट्रिक है, इसे आप याद कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, मात्र 1 सेकंड में इसे सॉल्व कर पाएंगे आप। देखिए जैसे अभी इसको ना बता करके हम एक क्वेश्चन छोटा सा लें, जैसे मान लीजिए दिया हो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब क्या हम देख रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट है, तो 1 से स्टार्ट है, क्या 1 पर समाप्त हो रहा है, तो 1 पर समाप्त हो रहा है। तो हम क्या बताया है? कोई भी संख्या चाहे 1 से स्टार्ट हो और 1 पर ही समाप्त हो, तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका क्या कर लेंगे? हम स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा? योगफल हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। बस इसका आंसर हो गया, 1 सेकंड में बात कर लेंगे। आप इसे जोड़ सकते हैं, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 और 3 जोड़ेंगे 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 से 25। तो ये तो बहुत छोटा था, तो आप इसे जोड़ भी सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया हो, ऐसे दे दिया हो, तो क्या एग्जाम में जोड़ पाना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम मात्र ट्रिक से करेंगे, जैसे इसको हम करके दिखाएं, ठीक है। तो देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं, दिया है कि 1 + 2 3 4 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। लेकिन ये कंडीशन आप याद रखना है कि ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 1 पर ही समाप्त होना चाहिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन होंगे जो चाहे जहां से स्टार्ट हो चाहे जहां पर भी समाप्त हो, उस टाइप के भी क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। पहले आज हम इस पर बात कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे समाप्त हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है क्या? हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है? 50 दिख रहा है। तो करेंगे क्या? 50 का स्क्वायर कर लेंगे। तो बस 50 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाए 5 × 5 = 25, यानी कि 2500। बस यही इसका योगफल हो जाएगा, जैसे हम पहले वाले को करके दिखा चुके हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इससे भी बड़ी क्वेश्चंस को ले लें, यानी कि इससे बड़ी संख्या, जितनी भी बड़ी संख्या हो, बस उसमें आपको क्या करना होगा, उसी का हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, बस वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको देखें तो दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1।
अब देख रहे हैं कि ये क्या एक से स्टार्ट हुआ है, तो एक से स्टार्ट हुआ है, और एक पे समाप्त हो रहा है तो एक पे समाप्त हो रहा है। तो इसमें करना क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आप देखें और तुरंत कर दे, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे जो है बताएंगे कि वो चाहे जहां से भी प्रारंभ हो, चाहे जहां पर समाप्त हो, उसका योगफल हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। ये तो बस कंडीशन है कि एक से स्टार्ट हो और एक पर समाप्त हो। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू।